नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों के लिए, बिहार की जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही बिहार में कई लाख पदों पर सरकारी नौकरी निकाली गई है। और इतना ही नहीं, बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है, बड़ी खबर है अब तक की। साथ ही तेजस्वी यादव की पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शर्म घोलकर पी गए हैं। नीतीश कुमार जैसा भिखारी कहीं देखा नहीं है। नीतीश जैसा भिखमंगा कहीं नहीं देखा, जो कटोरा लेकर विशेष राज्य की भीख मांगते हैं और खुद 350 करोड़ के जहाज से चलते हैं। शर्म को घोलकर पी गए हैं नीतीश कुमार ने। दरअसल ये कहना है तेजस्वी यादव की पार्टी राजद का। राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दरअसल राजद नेता सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश जैसा बेशर्म भिखमंगा मैंने कभी नहीं देखा, जो एक और कटोरा लेकर केंद्र सरकार के सामने भीख मांगने जा रहे हैं कि बिहार के पास पैसा नहीं है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा दे दो, तो वहीं दूसरी ओर अपने ऐश के लिए सरकारी खजाने से 350 करोड़ का हवाई जहाज खरीद रहे हैं। राजद नेता सुधाकर सिंह ने कहा है कि आपको शर्म नहीं आती है मुख्यमंत्री जी, आपको विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और 350 करोड़ के हवाई जहाज पर भी चढ़िएगा। राजद नेता ने कहा कि ऐसा भिखमंगा दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा, जो 350 करोड़ के हवाई जहाज से चलता होगा और कटोरा लेकर भीख भी मांगता होगा। तो वहीं सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार शर्म को घोलकर पी गए हैं, इसलिए वे कुछ भी नहीं बोल सकते। मैं तो नीतीश कुमार के सामने जाकर ये सब कहूंगा। बिहार में तो हद ही हो गई है, लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि कब किसकी जान चली जाए कोई गारंटी नहीं है। बिहार में शराबबंदी के नाम पर चाहे कितने भी लोग क्यों ना बलि चढ़ जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं मानने वाले हैं। वे ना ही शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे और ना ही इसे ठीक से कभी लागू करेंगे। शराबबंदी कानून के 6 साल गुजर गए हैं, आखिर नीतीश कुमार जी को और कितना समय चाहिए भाई शराबबंदी कानून को ठीक से लागू करने के लिए। और अब बिहार की जनता ने ठान लिया है, महिलाओं ने ठान लिया है कि इस बार बहुत हो गया, हमारे यहाँ मृत्यु अब नहीं होगी। या तो सरकार को शराबबंदी कानून को खत्म करना होगा या ठीक से लागू करना होगा। अब सरकार की नौटंकी नहीं चलेगी। और बड़ी खबर है कि महिला ब्रिगेड ने सरकार को सीधी चुनौती दे दी है। कहा है कि शराब माफियाओं पर 26 जनवरी तक कार्रवाई हो, नहीं तो पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन करेंगे। महिलाओं का कहना है कि हमारे पति, हमारे बेटा, हमारा भाई हमारी आंखों के सामने मर जाए, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार की नाकामी के कारण बिहार वालों की जान जा रही है और अब इसमें सुधार करना होगा। आखिर बिहार में शराबबंदी है तो क्यों बिक रहा है बिहार में शराब? आखिर ये कैसी शराबबंदी है जो ओरिजिनल शराब को बंद करके नकली शराब, जहरीली शराब बेच रही है? देखिए, शराब माफिया पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर महिला सिटी में महिला ब्रिगेड की सदस्य सड़क पर उतरी और कहा कि शराबबंदी कानून 6 साल से बिहार में लागू है, लेकिन आज भी पुलिस के नाक के नीचे शराब माफिया धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं। शराब माफिया खुलेआम होम डिलीवरी कर रहे हैं। गलत और जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। बस 26 जनवरी तक का समय दिया गया है। तब तक यदि शराब माफियाओं को नहीं रोका गया तो सरकार को बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान तो तब होगा ना जब नीतीश कुमार जी जनता के बीच जाएंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को तो जनता से ही डर लगता है। नीतीश कुमार जी ना ही किसी जनता से मिलेंगे, ना ही लोगों से मिलेंगे और ना ही कोई जनसभा करेंगे।
नीतीश कुमार जी अपने यात्रा में सिर्फ और सिर्फ कुछ चुने गए लोगों से ही मिलेंगे। तो अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या नीतीश कुमार को खुद पर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें जनता से डर लगता है? अरे साहब, आपको तो बीजेपी ने खुली चुनौती दी थी कि नीतीश कुमार जी यदि हिम्मत है तो उन परिवारों के बीच जाकर दिखा दीजिए जिनके यहां आपकी फेल शराबबंदी के कारण मौत हुई हो। तो नीतीश कुमार जी ने इस चुनौती को भी स्वीकार नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की समाधान यात्रा की शुरुआत 4 जनवरी से शुरू हो रही है। पश्चिमी चंपारण जिले से नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा की शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का सामान्य अर्थ ये निकलता है कि वे लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन पूरी यात्रा में वे आम लोगों से कोई बात मुलाकात ही नहीं करेंगे। सरकारी पत्र के मुताबिक नीतीश कुमार आम लोगों से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं रखे हैं। हाँ, हर एक जिले के जिलाधिकारियों को यह खास तौर पर कहा गया है कि वे सुरक्षा और दूसरी व्यवस्थाओं का इंतजाम करेंगे। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सैकड़ों पुलिस कर्मियों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उन सरकारी कामों को देखने जाएंगे जिनकी जानकारी पहले से ही प्रशासन को होगी। प्रशासन और पुलिस के घेरे में वे अपना काम देखेंगे। नीतीश कुमार जी की समाधान यात्रा 4 जनवरी से 7 फरवरी तक होगी और नीतीश कुमार जी अपनी समाधान यात्रा के तहत 3 काम करेंगे। वे सरकारी योजनाओं से संबंधित क्षेत्र भ्रमण करेंगे, उसके बाद चिन्हित यानी सिलेक्टेड समूहों के साथ बैठक करेंगे, फिर सरकारी अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। तेजस्वी यादव जी, देख लीजिए आपके स्वास्थ्य विभाग में किस तरह का काम होता है। तेजस्वी यादव जी, आपने मिशन 60 के तहत घोषणा की थी कि 60 दिनों का समय देता हूं, सुधर जाओ वरना मैं सबको सुधार कर रख दूंगा। तो कोई नहीं सुधरा है तेजस्वी यादव जी। देखिए, बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन इनके सारे वादे फेल साबित होता हुआ दिख रहा है। बात करें मुजफ्फरपुर की, तो देखिए मुजफ्फरपुर में फेल हो रहा है तेजस्वी यादव का मिशन 60। एसकेएमसीएच में बिजली गुल मोबाइल की लाइट से इलाज करना पड़ रहा है। तो बताइए, इससे भी ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के लिए शर्म की बात क्या हो सकती है कि मरीजों के इलाज के दौरान, मरीजों के ऑपरेशन के दौरान बिजली ना रहता हो और मोबाइल की लाइट से इलाज करना पड़ता हो, ऑपरेशन करना पड़ता हो। देखिए, बीते दिन की ही खबर है कि एसकेएमसीएच में मंगलवार को बिजली गुल होने के कारण लगभग आधा घंटा तक पूरे अस्पताल में अंधेरा छाया रहा। मंगलवार की शाम 6:30 बजे बिजली कट गई। अंधेरा होने से इमरजेंसी में मौजूद नर्स मरीजों को वहीं पर छोड़कर अपने चैम्बर में चली गई। वहीं कुछ डॉक्टर मोबाइल की लाइट में ट्रीटमेंट करते हुए दिखे, तो वहीं यहाँ सीसीटीवी की लाइट में कर्मचारी काटते हैं पुर्जा। साथ ही मरीजों की शिकायत है कि रात में लाइट कट जाने से ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और ऐसे में मरीज अपने पास कैंडल और टॉर्च भी रखते हैं। तो वहीं कुछ दिन पहले ही वैशाली जिले से बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें सामने आई थी। ये तस्वीर वैशाली जिले के महनार से सामने आई थी। बताया जा रहा है कि महनार के रहने वाले अरुण पासवान की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद परिजन ठेले पर लेकर महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। तब महनार के हॉस्पिटल के डॉक्टर हॉस्पिटल के बाहर ही ठेले पर ही मरीज का इलाज किए और ठेले पर ही मरीज की मौत हो गई। फिर ठेले से ही परिजन अरुण पासवान के शव को लेकर घर चले गए। अस्पताल वाले एक एम्बुलेंस भी इसको मुहैया नहीं कराए। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि मरीज को तो अस्पताल के अंदर ले जाना चाहिए था ना। क्या मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन को एम्बुलेंस से शव नहीं भेजना चाहिए था? तो तेजस्वी यादव जी, क्या है ये? कहां गए आपके वादे, कहां गए आपके सारे दावे? बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिल सकता है। साथ ही सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है और ये सभी अधिकार कांग्रेस दिलवाएगी। और वैसे भी महागठबंधन के लगभग सभी नेताओं ने, खुद तेजस्वी यादव ने भी ऐलान किए हैं कि यदि हमारी सरकार बनी तो शिक्षकों को हम समान काम समान वेतन देंगे। और साथ ही महागठबंधन के कई दल ने सरकारी नौकरी वालों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का दावा किया था। और जैसे कि अब महागठबंधन की सरकार बन गई है, तो अब कांग्रेस ने वादा किया है कि हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। साथ
साथ ही तेजस्वी यादव बार बार कहते रहते हैं कि हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। तो तेजस्वी यादव जी, आपने समान काम समान वेतन देने का वादा किया है, कीजिए अपने वादों को पूरा। खैर, अभी बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने शिक्षक संघों से मिलकर ऐलान करते हुए कहा कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। वैसे ही अब बिहार में भी नियोजित शिक्षक सहित सभी सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। ये लाभ हम दिलाने का काम करेंगे और इतना ही नहीं, नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन दिलाने का भी कांग्रेस अब काम करेगी। बिहार के इंटर और ग्रेजुएट पास बेटियों के लिए बड़ी खबर है। ग्रेजुएट पास बेटियों को बिहार सरकार 50-50 हजार रुपए देने वाली है, तो वहीं इंटर पास बेटियों को बिहार सरकार 25-25 हजार रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में देगी। और ये राशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दिया जा रहा है। और बड़ी खबर ये है कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका लाभ लेने के लिए आपको एक छोटा सा आवेदन करना होगा, उसके बाद ही पैसे मिलने वाले हैं। इस वित्तीय वर्ष में बिहार में जितने भी महिलाओं ने ग्रेजुएशन पास किया है उनको 50-50 हजार रुपए मिलेंगे, और पहले के सत्र में जिन्होंने पास किया है उनको 25 हजार रुपए करके दिए जाएंगे। और अभ्यर्थी ई कल्याण पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज लगेंगे, जैसे कि बिहार का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, इंटर की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि। आवेदन करने के कुछ दिन के बाद ही खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। बिहार के शिक्षक बच्चों को ठीक से पढ़ा सके, इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। देखिए, बिहार में प्रारंभिक स्कूलों के लिए चयनित 41,772 शिक्षकों को शिक्षा विभाग देगा विशेष ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग SCERT के द्वारा दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण राज्य के शिक्षा संस्थानों में कराया जाएगा। नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण जनवरी महीने के प्रथम सप्ताह से ही शुरू कर दिया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नवनियुक्त इन शिक्षकों को ये ट्रेनिंग 50-50 के बैच में कराई जाएगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई पर असर ना पड़े। और ये प्रशिक्षण जिलेवार कराए जाएंगे। शिक्षा सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सलाह दी है कि बैच में एक स्कूल के एक ही शिक्षक को जगह दी जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और शिक्षकों का ट्रेनिंग भी प्रॉपर तरीके से कराया जा सके। और साथ ही नवनियुक्त शिक्षकों के उर्दू व शारीरिक शिक्षकों की होगी दक्षता परीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उद्यमी योजना के तहत 10-10 लाख रुपए का लोन बिहार के नए उद्यमियों को दिए हैं। और इसमें खास फैसिलिटी है। इसमें से 5 लाख रुपया बतौर अनुदान दिया गया है और मात्र 5 लाख रुपया लौटाने होंगे सिर्फ 1% ब्याज के साथ। तो इतनी सारी सुविधाओं वाले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 877 लाभुकों का चयन हुआ है। दरअसल कई लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आवेदन करने का चांस दिया गया था। उसके बाद लॉटरी सिस्टम से उद्यमियों का चयन हुआ। 877 लाभुकों का चयन हुआ है। और इस बार पहली बार ट्रांसजेंडर्स को भी इसमें फायदा दिया गया। और साथ ही सभी उद्यमियों को उद्योग विभाग ने चेतावनी दी है कि लोन की पहली किस्त का यदि उपयोग नहीं करेंगे तो उनसे राशि वापस ले लेगी सरकार। बिहार में आज तक कोई भी सरकार नहीं बनी है जो बिहार के मजदूरों को बिहार में ही रोजगार दे सके। बिहार के कुछ मजदूरों को तो बिहार में रोजगार मिल जाती है, लेकिन बिहार के अधिकांश मजदूरों को दूसरे राज्य जाना पड़ता है मजदूरी करने के लिए। अब देखना यह है कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा करने वाले तेजस्वी यादव क्या मजदूरों का पलायन को रोक पाएंगे? क्या दूसरे राज्यों से बिहार मजदूरी करने के लिए लोग आएंगे? खैर, यहाँ मजदूरी और रोजगार के लिए दूसरे राज्य जाने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। श्रम संसाधन विभाग ने 12 राज्यों में माइग्रेशन सेंटर खोलने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। अब मजदूरों को इस नए साल से एक ही छत के नीचे कई सुविधाएं मिलेगी।
जो माइग्रेशन सेंटर खोला जा रहा है तो उसमें विभाग के मुताबिक मजदूर या युवा गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, रहने के लिए जगह, राशन कार्ड से कैसे लाभ ले सकेंगे, इसकी सारी जानकारी मिलेगी। वहीं किसी भी तरह का पहचान पत्र बनाने में सहायता, मानदेय पर निगरानी, परिवार से बातचीत, किसी भी आपदा में जरूरी सुविधा, ये सारी जानकारियां और इन सुविधाओं का लाभ यहां से मिलेगा। फिलहाल इन राज्यों में माइग्रेशन सेंटर खोला जा रहा है जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, एमपी, जम्मू जैसे राज्य हैं। बिहार में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होती है जिसका क्वेश्चन पेपर लीक ना होता हो या फिर जिसमें धांधली ना होता हो। कुछ दिन पहले ही बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक करवाया गया था और इस बार बीएसएससी का क्वेश्चन पेपर लीक करवा दिया गया है। और जब ये खुलासा हो गया, जब चोरी पकड़ी गई, तो एक शिफ्ट का एग्जाम को रद्द किया गया है। लेकिन अभ्यर्थी अब ये कह रहे हैं कि तीनों ही शिफ्ट का एग्जाम रद्द होना चाहिए और इसको लेकर आज पूरे बिहार में भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार से मांग की जाएगी कि सभी तीनों पालियों की परीक्षा रद्द की जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि तीनों शिफ्ट में प्रश्न पत्र वायरल हुआ था, एक शिफ्ट में प्रश्न पत्र पकड़े गए और इसलिए परीक्षा को रद्द किया गया। यदि नहीं पकड़े जाते तो आसानी से चीटिंग करने वाले बिना पढ़े लिखे लोग आज सरकारी नौकरी में आ जाता। तो सोचिए, अगर एक गलत व्यक्ति भी बिहार के सरकारी विभाग में आ गया तो बिहार की क्या दुर्दशा होगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि बाकी सभी शिफ्टों में क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, आखिर इसकी क्या गारंटी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि एक शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ है तो सभी शिफ्टों का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि यदि बाकी दो शिफ्टों में भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो वे तो अब आसानी से जॉब ले लेंगे, तो हम बाद में परीक्षा देकर फिर से दोबारा मेहनत करके आखिर क्या करेंगे। इससे हमारा भविष्य तो बर्बाद होगा ही, साथ ही पूरे बिहार का भविष्य बर्बाद होगा। और बीएसएससी की तीनों शिफ्टों की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज पूरे बिहार में भव्य आंदोलन करने की तैयारी है। राजद नेता सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भिखंडी कह दिया। साथ ही सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भिखारी और बेशर्म व्यक्ति कह दिया। तो इस पर जदयू वाले भड़क गए और जदयू ने जब तेजस्वी यादव को हड़काया तो तेजस्वी यादव बैकफुट पर आकर अपने ही विधायक सुधाकर सिंह को बीजेपी का एजेंट बता दिया, साथ ही इन पर कार्रवाई करने की घोषणा कर दी। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महागठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है तो ये साफ है कि वह भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा है, वह भाजपा का एजेंट है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। साथ ही तेजस्वी यादव ने राजद नेता सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करने का भी ऐलान कर दिया।